हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। बच्चा पार्टी, आज हम बात करने वाले बायोन्सी फोर्स या बायोंट फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डूबने से रोकता है। ऐसा क्यों होता है कि एक कील तो आप समझते हैं ना, नेल पानी में डूब जाता है लेकिन उसी लोहे का बना हुआ बड़ा सा जहाज पानी में तैरता रहता है। आज आप ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं तो उसका डूबना या ना डूबना उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, पानी में डाल दिया, उसी लोहे को फ्लैट करके लंबा कर दिया, अब पानी में डाला तो वो नहीं डूब रहा है। समझ में आई बात? तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बायोंट फोर्स। प्यारे बच्चों, फोर्स बोल दिया तो कहानी वही हो गई। क्या? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम। प्रेशर की कहानी तो आप पहले ही समझ जाओ, क्योंकि एक वाटर कॉलम मतलब जैसे मान लो ये एक ट्यूब है, इसमें मैंने मान लो पानी भर रखा है, तो इसमें पानी जहां तक भरा है वो हो गई हाइट। जो पानी भर रखा है दैट इज डेंसिटी उसकी, लेट्स से रो, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, जो भी फ्लूइड लिया, और जी विल बी द ग्रेविटी। सो द प्रेशर विल बी रो एच जी या एच रो जी। क्लियर है? यहां तक हमने प्रेशर की बात कर ली। अब ये प्रेशर क्या है? ये वाटर लगा रहा है। अब क्या होगा समझो, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, अगर हम किसी चीज को पानी में डालते हैं तो क्या होगा? इट डिस्प्लेसेस द लिक्विड whose volume is equal to the volume of the body immersed। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं तो वहां पे जब आपने पानी में डाला तो जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी हटता है। समझ में? अब चक्कर क्या है? अब देखो द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द बॉडी। और उस समय क्या होता है, जब आप उसको डालते हो तो उस फ्लूइड के कारण ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। मतलब बायोंट फोर्स वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देता, डूबने देता ही नहीं। अब आप तुम्हारी मर्जी है कि फिर भी डूबना है तो सोच लो। मतलब ये कि बायोंट फोर्स एक्चुअली अवॉइड एनी सब्सटेंस टू गेट इमर्स्ड इन वाटर एंड दैट इज अगेन ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या हुआ समझो, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड exerting an upward force is called the force of buoyancy or buoyant force। फ्लूइड का ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो किसी चीज को डूबने ना दे, दैट इज कॉल्ड बायोंट फोर्स। समझ में? व्हेन अ बुल्ड आउट ऑफ अ वेल इट फेल्ट लाइटर सो लॉन्ग इट रिमेन्स आउटसाइड। आप किसी चीज को पानी में डालो ना तो आपको पानी में चीज हल्की लगी, क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो जो उस पानी में चीज को पकड़ कर रखो, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स भी लग रहा है। समझ में? तो आपको जो चीज है वो लाइटर वेट में फील होगी। समझ में? नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था जब मैंने बायोंट फोर्स बताया, लेकिन ये कहानी सुनिए। आर्किमिडीज जिस राज्य में रहते थे, जहां रहते थे, वहां के राजा ने एक बार, आर्किमिडीज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो उनके राजा ने उनको बुलाया, बोले यार आर्किमिडीज, मेरे जो गोल्ड स्मिथ है, सोनार लोग हैं, ये क्या करते हैं, जो मैं इनको गोल्ड देता हूँ, इनको जो देता हूँ ये बोलने के लिए कि मेरे लिए एक अच्छा सा मुकुट बनाओ, मेक अ गुड क्राउन फॉर मी, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि दे आर यूजिंग द इंटायर गोल्ड इन इट? क्या ये मिलावट तो नहीं कर रहे, कहीं इसमें कुछ बेईमानी तो नहीं कर रहे ये लोग गोल्ड स्मिथ लोग कि इसमें कुछ भी मिला रहे हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। आजकल देखो हाईटेक मशीन्स है, उस समय हाईटेक मशीन्स नहीं होती थी टू गेट द प्योरिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। सो द किंग आस्क्ड आर्किमिडीज, प्लीज फाइंड any solution to check whether my goldsmiths are making good or pure crown for me, or they are cheating on me, like they are taking gold from me and they are giving just some other material in it, or they are using some alloys or mixture। अब आर्किमिडीज को उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया। He has given 1 week time for Archimedes to think about it and Archimedes after everything, मतलब पूरा सोच लिया आर्किमिडीज ने, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो वो बेचारा जिस दिन 6 दिन बीत गए, ऑन द 7th day when he was about to meet the king, he thought to okay go and take bath। अब राजा को बोल देंगे भैया हमसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो ये सोचते सोचते ही एक्चुअली
वेंट टू टेक बाथ, और उनका जो बाथ टब था, उस बाथ टब में पानी था, और जब वो बैठे उस बाथ टब में तो ऑब्वियसली उस बाथ टब से पानी बाहर गिरा। तो जब वो पानी बाहर गिरा तो उन्होंने ये समझा कि जितना उनकी बॉडी का वॉल्यूम है एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम का पानी नीचे गिरा है। और ये जब उनको पता चला, उनको आइडिया मिल गया कि भाई जितना गोल्ड का वॉल्यूम होगा उतना ही गोल्ड पानी निकालेगा, अगर उसमें उतना नहीं होगा क्या गोल्ड, तो उतना पानी नहीं निकलेगा। समझ में? मतलब ये कि हर एक सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वाटर क्या होगा, डिसलॉज होगा, निकलेगा। जब उनको ये बात पता चली तो वो यूरेका यूरेका, यूरेका मीन्स आई फाइंड इट, है ना, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए ऐसे ही बिना कपड़ों के दौड़ के राजा के पास चले गए। एंड वो आज तक एक बड़ा वो बना कि लोग जब कोई चीज़ पा जाते हैं, खोज लेते हैं, तो ये भी भूल जाते हैं कि वो किस पोस्चर या किस पोजीशनिंग में कैसे थे, और उस खुशी में वो सब भूल जाते हैं। तो आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल और ये कहानी बहुत फेमस हुई, आई बिलीव आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपने पेरेंट्स से पूछना। एंड ये शब्द यूरेका यूरेका इन आवर कंट्री इंडिया इज ऑब्वियसली, मेरे को जहाँ तक लगता है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, इस कहानी से ही लोगों को पता चला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरेका। ठीक है, तो अब यूरेका फोर्ब्स मत बोल देना कि वो खुश हो जाए। सो आर्किमिडीज स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड पार्शियली और कंप्लीटली, किसी चीज को आप थोड़ा डुबाओ या पूरा डुबाओ पानी में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट, वो ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट, एक फोर्स फील करता है। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, और वो उतना ही वेट होगा जितना पानी निकला है। समझाता हूं, छोड़ूंगा नहीं, समझ में? आपके लिए सब कुछ, तुझ्यासाठी काय पण, तेरे लिए कुछ भी। देखो मान लो ये नाव है, ठीक है, अब मैंने बोला मान लो तो भैया मान लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका वेट, लेट से इसका वेट है 20 किलोग्राम, और जब मैंने इसको पानी में डाला, लेट से ये पानी है, ठीक है, पानी है, तो पानी का हाइट चेंज हुआ, हाइट, जब आप किसी को डालते हो तो पानी ऊपर की तरफ आता है ना, तो लेट से इसको डालने पर जो पानी निकला वो 21 kg का निकला। तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, कितना वाटर, डिस्प्लेस्ड वाटर, वो क्या है, अगर 21 kg का है तब तो भैया ये तैरता रहेगा। अब आपने इसमें एक छेद कर दिया, नाव में छेद कर दिया, तो ये 20 से धीरे धीरे 21 आ गया, तब तक भी चीजें उतनी खराब नहीं हुई। लेकिन जैसे ये 21.1 होगा, इट स्टार्ट सिंकिंग, ये इसमें डूबना शुरू हो जाएगा। आपको याद है टाइटेनिक, इतना बड़ा जहाज था, पानी भरने लगता, वेट बढ़ने लगता है, तो जो वॉल्यूम से जितना वॉल्यूम निकला था, उस वॉल्यूम का जितना वेट था, आपने पानी में डाला तो वॉल्यूम जितना बढ़ा, उस वॉल्यूम का जितना वेट था, उतना वेट अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है, ज्यादा है, तब तो चीजें तैरेंगी। बट अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है और रिमूव्ड वाटर का वॉल्यूम और उसका वेट कम है, तो बच्चा वो चीज उसमें सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तूफानी, बस यही तो है। तो बस यही इन्होंने बोला। अब जब इन्होंने बोला तो हमने बोला ठीक है भाई तुम सही बोल रहे हो, हम मान लिए तुम्हारी बात। तो इमर्शन ऑफ अ बॉडी इन अ फ्लूइड लिक्विड क्या होता है, मैंने बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, लेट से उसका वेट W1 है, ठीक है, और जो पानी है उसका वेट लेट से W2 है। तो ये पूरा प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया वही बता देते हैं। W1 मतलब ऑब्जेक्ट का वेट, तो अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर, अगर जो बॉडी आप डुबा रहे हो उसका वेट अगर ज्यादा है, तो वेट ऑफ द बॉडी इफ इज ग्रेटर देन by the weight of this happens when density of the body is greater than the density of liquid, it will sink in short। जो चीज है वो भारी है और पानी जो उसने रिमूव किया वो कम है। सबसे अच्छा एग्जांपल है नेल या कील। आप जब कील को डालते हो या नेल को डालते हो तो उससे पानी जो डिस्प्लेस होता है वो बहुत कम वेट का होता है, जबकि कील का डेंसिटी ज्यादा होती है, फट से डूब जाता है। समझ में? नेक्स्ट, अगर दोनों का वेट सेम है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर अगर ये ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन देख लो, व्हेन वेट ऑफ बोथ द वाटर डिसलॉज्ड एंड द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस बोथ आर सेम, देन द बॉडी विल जस्ट फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, वो सिर्फ तैरती रहेगी।
मतलब वो एकदम एज पर है, बस आखिरी मूवमेंट पे है, अगर थोड़ा सा वेट और बढ़ा टुप अंदर। थर्ड पॉइंट, when the weight of substance get higher, weight of water dislodge is higher, जो पानी निकला वो हायर, जैसे मैंने आपको नाव वाला एग्जांपल बताया, तो द ऑब्जेक्ट की फ्लोटिंग, वो तैरता रहेगा उस मेटल की सरफेस पे, और तैरते तैरते आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाओगे आराम से। समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? तीनों कैटेगरी समझो। मैं फिर से बताता हूं, जिस हाथ में घड़ी है इसको समझ जाइए लेट से कि ये मैटर है, जिसको हम, जैसे ये नाव है, दिस इज अ बोट, ठीक है, और ये पानी है। जब मैंने इस नाव को मैं पानी में डाला, तो अगर वेट ऑफ दिस बोट इज हाई और इसने जो पानी निकाला उससे उतना पानी नहीं निकला, मतलब पानी जो डिसलॉज हुआ उतना नहीं हुआ, तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। अब अगर दोनों का वेट सेम है तो भी तैरते रहेंगे, लेकिन अगर नाव का जो, अगर आप बोट देखोगे ना, बोट का जो बॉटम होता है नीचे का, वो पूरा फ्लैट होता है। क्यों? क्योंकि फ्लैट ऑब्जेक्ट ज्यादा पानी डिस्पर्स कराता है। कभी भी नोटिस करना, नाव का जो बोट्स होती हैं, द बॉटम ऑफ द बोट्स आर इज ऑलवेज फ्लैट, ऑलवेज। व्हाई? बिकॉज द फ्लैट सरफेस रिमूव्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर। आप उसे कर्व नहीं बनाते, कर्व सरफेसेस के साथ पानी का उल्टा चक्कर है, समझ में? इसीलिए आप सोचो, जो सबमरीन्स होती है, सबमरीन्स हैव कर्व्ड बॉटम, दैट इज व्हाई दे गेट सबमर्ज्ड। अब सोचो सबमरीन के नीचे का बॉटम अगर आप क्या कर दो, फ्लैट कर दो, डूबेंगे ही नहीं कभी वो। समझ में? सबमरीन्स में इसीलिए क्या होता है, कर्व्ड बॉर्डर्स होते हैं। हालांकि सबमरीन्स को नीचे और ऊपर आना जाना है, इसलिए उनके पास एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करने के लिए पावर सप्लाई होती है। तो अगर वो नीचे डूबे हैं और उनको ऊपर वापस आना है, तो एक बटन दबाया, नीचे से प्रेशर और ट्रिगर होगा और वो ऊपर आ जाएंगे, फिर डूब जाएंगे जैसे प्रेशर हटा दिया तो। समझ में आया बच्चा पार्टी बात? सो दिस वॉज बायोन्स फोर्स या बायोन्ट फोर्स। आई रियली होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है, कोई तकलीफ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है? डट के पढ़िए बच्चों, और हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।